नल टूट गए हैं और कई मोहल्लन के नल में पानी नहीं आता है। और फिर जौन हर घर नल में घर घर नल लग रहा है तो उनमें तो अब तो बूंद पानी नहीं आवे। और जौन नाली है जौन नाली में बेजा सारे कचरा जम गया है और उनों में बेजा पानी बहाते हमारे घर में घुसाते कछु निवारण करिए। नमस्ते। पिछले ग्राम सभा में तय कह रहा है कि जो नल लगे हैं उनमें पानी आवे लागे, अगर अभी तक एक बूंद नहीं टपके उन नल से। और सरकारी हैंडपंप लगे हैं उन्होंने 2 हफ्ता से खराब हैं, तो अनुरोध है कि यह समस्या के जल्द से जल्द समाधान कर। राम राम सरपंच जी। राम राम। हम आपसे कई चक्कर कहे थे कि हमारे घर के सामने को नल टूट गाँव है, गंदे पानी के कारण हमारे घर में मच्छर घुसा थे, कभी बनवाए हो। हम आपसे पिछले ग्राम सभा में बोल रहे कि बनवा देना, अभी तक बनो नहीं है। आप इसका कुछ समाधान निकालें। राम राम सरपंच जी। ये बात तो सही है कि सड़क के पास वाली नाली में पानी भर जाता है और आशा बहन भी कह रही थी कि जल जमाव से बीमारियां होती। हाँ सरपंच जी, जब भाई साहब तो सही कहा थे, गंदे पानी के कारण डेंगू और मलेरिया की बीमारियां ज्यादा ही बढ़ा थे। तो एक ही समाधान में एक बात कहना चाहता हूँ कि हर नालियन में दवा छिड़कने का अभियान चलाया जाए। हाँ सरपंच जी, आशा दीदी जब छिड़काव अभियान चलाएंगी तो उसके साथ हम युवा भी स्वच्छता अभियान चला सकते हैं। सरपंच जी, मैं तो कहता हूं कि नाली सफाई और हैंडपंप को मनरेगा में शामिल कर दिया जाए, जिससे सफाई भी हो जाएगी और रोजगार भी मिलेगा। सरपंच जी, जब समस्या में हमें भी थोड़ा सा सुझाव दे तो तुम बताओ तो बता दे। हाँ हाँ बतावा रमेश भैया। सरपंच जी, हम गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूनिट लगवा सकते हैं। जैसा कहो है कि गर्मी में पानी की समस्या जो है काफी हद तक कम जाएगी। आप सब इन समस्या की जो समाधान तय हवा वह काफी सही हवाई। मैं ही लिख लेता हूँ और प्रस्ताव पारित करता हूँ। हम सभी ग्रामवासी अभी पानी की सफाई से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करे हवन और आप लोग जो सुझाव दे हवा उसके हिसाब से जो प्रस्ताव पारित है वह इस प्रकार। पहला, अगले हफ्ते सभी नलन की मरम्मत और नालियन की सफाई कराई जाएगी। दूसरा, आशा दीदी एवं युवा प्रतिनिधि मिलकर एक दिन छिड़काव तथा सफाई अभियान करेंगे। तीसरा, पानी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए भी बजट किया जाए। क्या आप सभी इस प्रस्ताव से सहमत हैं? तो आज के अपना दूसरा मुद्दा शिक्षा तथा आंगनवाड़ी से संबंधित है। जूनी जूनी शिक्षा तथा आंगनवाड़ी से संबंधित समस्या है, तब आपने समस्या बतावा। सरपंच जी, जब मैं पिछले हफ्ते स्कूल का निरीक्षण करने गई तो वहाँ पाई कि जो बच्चों की उपस्थिति है बहुत कम है। उनके माता पिता उन्हें स्कूल नहीं भेजते हैं। इस खातिर आप उनसे बात करें और कुछ निवारण निकालें। वहाँ की स्थिति भी बहुत खराब है। वहाँ की पुस्तकालय बंद तो क्या है, बट वहाँ पे पुस्तक नहीं आई है, तो इस पर कुछ करें। सरपंचन जी, कलावती दीदी सही कह रही हैं। मिड डे मील में ना सच में खाना नहीं मिलता और जब मिलता भी है तो कम गुणवत्ता वाला खाना मिलता है, जिससे हमारे बच्चे लोग खाते हैं और बीमार हो जाते हैं। और सरपंचन जी, स्कूल में शौचालय भी नहीं है, जिससे लड़कियों और बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है और बैठने की व्यवस्था भी नहीं है। तो आपसे अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द इनकी व्यवस्था करवाएं। जैसे वह सरपंच जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, गांव के जो बच्चा हैं वो साल भर हो गए स्कूल में पढ़ा, लेकिन अभी तक उनके ABCD तक नहीं आए। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि जो गांव के शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ाते हैं कि क्या करते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप कृपया एक बार स्कूल जाके इसकी जांच करें। सही कहा तो विनोद भैया, हम भी स्कूल तरफ जब जाते हैं
तो सागले लड़का बिल्कुल दे कंचा दे गिल्ली डंडा में लगे रहा है। समझ में नहीं आया तो पढ़ाई चलाते की खिलाई, और कक्षा में मसाबों का भी पता नहीं रहता है। क्यों प्रधान अध्यापिका जी, ये ग्रामवासी क्या बता रहे हैं? आप बताएं स्कूल की समस्या क्या है? हाँ, आप लोग तो सही कह रहे हैं, लेकिन स्कूल में कुछ शिक्षकों की कमी है। पिछले ही साल हमारे इस विद्यालय के 2 शिक्षकों की रिटायरमेंट हो चुकी है। सरकार नए शिक्षकों की तरफ ध्यान दे रही है। अगर सरपंच जी चाहते हैं कि विद्यालय में शिक्षक नियमित जारी से चलता रहे, तो हम उनसे अनुरोध करते हैं कि कुछ अतिथि शिक्षकों की भर्ती किया जा सके, ताकि बच्चों की पढ़ाई नियमित रूप से चलते रहे। और रही बात टॉयलेट की, तो विद्यालय में टॉयलेट तो है, लेकिन उनकी मरम्मत करने के लिए पैसे नहीं हैं और उनकी समय से सफाई नहीं होती है, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो है वो लेट आता है। या तो उसे सफाई कर्मचारी को निकाला जाए, या तो फिर उसे समय से आने के लिए बोला जाए, ताकि टॉयलेट जो है वो साफ रहे। हम सरपंच जी से अनुरोध करते हैं कि विद्यालय में टॉयलेट की मरम्मत के लिए कुछ बजट पारित करें, ताकि हम टॉयलेट की मरम्मत समय से करा सके और बच्चों को किसी भी समस्या का सामना न करना पड़े। हाँ, मैं मानत हो कि मिड डे मील में जब मेन्यू में लिखे हमें रोज रोज नहीं मिल पावे, कैसे कि सब्जी भाजी नहीं मिल पावे। सरपंचन जी, ये बच्चों की सब्जी भाजी की समस्या है, बाम हमारे पास एक और सुझाव है, बताएं। हाँ बताओ। सरपंचन जी, हम गए थे स्कूल, देखे थे हमने किचन के साइड में छोटी सी जमीन हैगी सरपंचन जी, वहां में हम किचन गार्डन बनवा सकते हैं। ये मैं कहूँ है कि बच्चों के काजे हरी भरी सब्जी हर सप्ताह प्राप्त हो जाए, और साथ में बच्चे जो रहेंगे वो कृषि के कार्य वहां से सीख सकते हैं, और जो कृषि की पढ़ाई होती है उसमें भी थोड़ा लाभ मिलेगा। यह तो बहुत अच्छी बात कही रमेश भैया। इससे बच्चा पर्यावरण के प्रति जागरूक भी हुई है, और जो कचरा मिड डे मील से निकलत है उसे किसान खेतन में जैविक खाद के रूप में उपयोग कर पाई हैं। अरे यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे बच्चों को पर्यावरण तथा आसपास की चीजों का पता चलेगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं एनजीओ की तरफ से मदद करूंगी आपकी। सहायक सचिव जी, देखिए कि जब भी प्रधान अध्यापिका और रमेश भैया स्कूल के पीछे वाले किचन गार्डन पर सब्जियां उगाएंगे, तो उन्हें ग्राम पंचायत की तरफ से मुफ्त में बीज और खाद उपलब्ध कराए जाएंगे। जी सरपंच जी, कल से ये कार्य मैं प्रारंभ करवा दूंगा। आप सब जन के सुझाव तो बड़े अच्छा है, और रही शिक्षक की कमी तो हम अतिथि शिक्षकन से यह पूरे कर ले। अरे सरपंचिन बिटिया, हम लोगन के तो वैसे भी मन नहीं लगा इन सब में, ता वृद्ध महिला मिलके बच्चा लोगन का पढ़ाई लेते, और वृद्ध महिलाओं की। अरे यह तो बड़े अच्छा सुझाव है। पहले रहा शिक्षकन की कमी की समस्या, और उससे हम अतिथि शिक्षक देख रहे हैं, और जैसे रज्जू अम्मा भी बताए है भाई कि जिन गाँव के पढ़े लिखे वृद्ध वहाँ के पढ़े ही बच्चन को, इसे उनके जुड़ाव भी बच्चन के साथ बने रहे और उनके मन भी लगे रहे। ये समस्याएं काफी गंभीर हैं। सचिव जी इन समस्याओं को अभी लिखी। अभी के लिए मैं सहायक सचिव को निर्देश देता हूँ कि अपने निगरानी में स्कूल के सभी शौचालय और स्कूल के परिसर की सफाई कराएं। और अब बजट चर्चा के समय शिक्षा पर कितना राशि आवंटित किया जा सकता है उसमें भी चर्चा करवी। जी सरपंच जी, कल से कार्य प्रारंभ कर दूंगा। और जो आंगनवाड़ी से संबंधित समस्या है वह अपनी समस्या बतावा। सरपंचिन जी, आंगनबाड़ी के फर्श टूट गए हैं, जिससे बच्चों को बैठने में परेशानी होती है, और सीलन के कारण पौष्टिक आहार खराब हो जाते हैं, जिससे बच्चे बीमार पड़ते हैं, और बच्चों की पौष्टिक जिम्मेदारी हमारी है। हाँ सरपंचिन जी, सामना
तो सही कहा थे। इसके समाधान में इस समस्या के समाधान में जल्दी निकाल। हाँ सरपंच जी, हम भी आंगनबाड़ी के बारे में कछु कहना चाहते हैं। शबनम दीदी सही कहा थे कि आंगनबाड़ी की हालत तो सच में बहुत ही खराब है। आंगनबाड़ी के जो छत है वहाँ सीलन लग गए है और जो आंगनबाड़ी के फर्श है वह भी उखड़ गए है और तो आंगनबाड़ी में लड़कन के बैठन के नाने जो चटाई रहा थे वह भी नहीं है। हाँ सरपंच जी, पिछली वक्त की ग्राम सभा में हम बोले रहे कि चटाई और खिलौना बच्चन की खातिर अही अखरिया सबके तो अभी कच्चू पता ही न चले। और जो बच्चन था आंगनबाड़ी से पंजीरी मिला थे वो में भी पूरा कीड़ा रहा थे, कबू कबू पूरा पंजीरी खराब मिला थे। सचिव जी आंगनबाड़ी से जुड़ी समस्याएं लिखी और बजट में आंगनबाड़ी भवन निर्माण और अलग से पोषण आहार के लिए स्टोरेज होम बनाने की भी व्यवस्था करें। तीसरा मुद्दा सड़क और लाइट से संबंधित हवै। जुनी जुनी सड़क और लाइट से संबंधित समस्या हवै, वह अपनी समस्या बतावा।